मित्रों, शनि देव चाहे कहीं भी आपकी कुंडली में किसी भी राशि पर किसी भी घर में बैठे हुए हों और ऐसे शनि देवता के ऊपर अगर राहु की दृष्टि होती है तो ऐसे राहु की दृष्टि जो है शनि देव के ऊपर रहती है तो पाप का नाश करवा देती है। जैसे लग्न या लग्न से 3, 11 और 9 घर में भी राहु की दृष्टि हो तो ये आपके पापों का नाश करवा देता है। अब जैसे मान लेते हैं चंद्रमा की दृष्टि के विषय में, तो चंद्रमा की जो दृष्टि होती है अगर बुरी हो तो निश्चित रूप से, और लग्न पे हो तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अशुभ करता है। चंद्रमा अगर बुरा हो और ऐसे बुरे चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर हो तो निश्चित रूप से आपके साथ बुरा करवाता है। परंतु अगर उसके लग्न की कुंडली हो अर्थात उसकी राशि बैठी हो यानी कर्क लग्न की कुंडली हो तो ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत बल्कि बहुत ही अच्छा फल होता है अगर कर्क लग्न की कुंडली के ऊपर चंद्रमा देवता की दृष्टि हो तो। और यदि चंद्रमा के ऊपर ही शनिदेव की दृष्टि हो और जातक का जन्म दिन में हुआ हो, अब दिन में जन्म होगा तो चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा और ऐसे अदृश्य चंद्र के ऊपर यदि दृष्टि होती है तो निश्चित रूप से अच्छा ही होता है। चंद्रमा अदृश्य हो और उसके घर के ऊपर यदि शनिदेव की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से शुभ ही फल होता है। और रात का यदि जन्म हो जातक का तो जन्म रात का होने की वजह से चंद्रमा दृश्य हो जाएगा तो दृश्य चक्र में होगा तो भी अच्छा ही फल देता है। यद्यपि ये सब संभव नहीं है कि ऐसा हो जो मैं बताने जा रहा हूं, परंतु फिर भी अगर किसी की कुंडली में ऐसा हो जाए कि सभी ग्रहों के साथ, यानी मान लीजिए कि अगर सभी ग्रह एक ही घर में बैठे हुए हो या एक ही राशि पर बैठे हुए हो, कदाचित ही ऐसा हो, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। और तो ऐसी स्थिति में सभी ग्रहों की यदि दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसा ग्रह शुभ फल देने लगता है और वो पूर्णतः समर्थ हो जाता है शुभ फल प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है। ठीक है, अब ऐसे लोगों को क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि लग्न में अगर सूर्य बैठा हो या लग्न के ऊपर संपूर्ण दृष्टि सूर्य की पड़ रही हो तो ये घटना घटित होती है, अर्थात जातक बहुत ही क्रोधी होता है और ऐसे जातक को वात रोग और पित्त रोग आदि भी संभव है कि हो जाए। ऐसे लोगों को पत्थर से चोट लगने की भी संभावना अपने जीवन में हो सकती है, होती है। अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनके गुदा में कोई बहुत बड़ा रोग हो जाता है या फिर तिल अवश्य ही होता है। परंतु एक बात तो जरूर होता है कि ऐसा जातक बालपन में बहुत ही दुख को झेलता है, परंतु आगे चल करके ऐसे लोगों की स्थिति बहुत ही संभल जाती है और अच्छी हो जाती है। अगर कोई शुभ ग्रह लग्नेश हो और कहीं भी बैठ करके अपने घर को संपूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसा जातक बिना कोई झंझट के, बिना किसी मगजमारी के, बिना किसी दुख के अपना पूरा जीवन जीता है और इसकी आयु भी बहुत लंबी होती है। तो मित्रों, लग्न के ऊपर यदि सूर्य की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में राज्य कार्य में, राजा के यहाँ या फिर सरकारी सर्विस में होता है और बहुत ऊंचे पदों पर ज्यादातर ऐसा जातक देखा गया है और पिता का धन भी ऐसे जातक को प्राप्त होती है। परंतु यदि चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही हो तो ऐसा जातक जल के व्यापार से, जैसे आजकल लोग ये वाटर क्लीनर लगाते हैं और पानी जो है प्योरीफाई करके बेचते हैं, या फिर उसका सामान प्योरीफायर बेचने वाला, या फिर जल में उगने वाले फल जैसे सिंघोड़ा वगैरह होता है, या फिर बहुत सारी जैसी चीजें होती है जो जल से उगाई जाती है, जैसे मछलियों का पालन करना आदि आदि। अगर इन सब कार्यों को करे और इनका रोजगार करे तो इसके जीवन में बहुत ही धन का आगमन संभव है, बहुत ही अतुलनीय धन की प्राप्ति होती है। अगर लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि हो, जैसे अपना स्वयं का लग्न न हो, किसी भी ग्रह का, किसी भी राशि का लग्न हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, ऐसे लग्न के ऊपर मंगल की संपूर्ण दृष्टि यदि पड़ रही हो तो ऐसा जातक जो होता है महात्मा हो सकता है अपने जीवन में, या फिर यूं कहें कि स्थूल लिंग का भी हो सकता है, या फिर अपने घर में रह करके गृहस्थ जीवन में भी ये विरक्त जैसा होता है, सन्यासियों जैसी जिंदगी को व्यतीत करता है, बड़ा ही सदाचारी होता है। ठीक है, और गुरु यदि कहीं बैठ करके लग्न को देख रहा हो, लग्न के ऊपर संपूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में पूज्य हो जाता है, किसी देवता की तरह, किसी व्रत की तरह उसको लोग मानने लगते हैं, उसकी
बातों का आदर करते हैं। और यदि शुक्र देवता की संपूर्ण दृष्टि किसी लग्न कुंडली में लग्न के ऊपर ही हो तो ऐसा जातक वेश्याओं में आसक्त होता है, परंतु जीवन में बहुत ही सुखी होता है और अतुलनीय धन का स्वामी भी ऐसा जातक होता है। लग्न के ऊपर यदि शनिदेव की दृष्टि हो तो ऐसे जातक की पत्नी बूढ़ी टाइप की होती है, अर्थात उम्र चाहे कितनी भी हो ये वृद्धा जैसी दिखने लगती है अपने जीवन में, और ये जातक स्वयं भी खल जैसा होता है, मलिन जैसा रहता है। ठीक है। और यदि किसी भी लग्न की कुंडली हो और उसका लग्नेश कहीं भी बैठ करके अपने ही घर को अर्थात लग्न को संपूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में राजा हो सकता है, अथवा राजा अगर ना हो तो राजा का अत्यंत प्रिय हो सकता है। ऐसा जातक धनवान होता है और अपने जीवन में बहुत ही सुखी होता है। और यदि लग्न को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो तो निश्चित रूप से इस ऐसे जातक के जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होता है ऐसे जातक के जीवन में। परंतु यदि लग्न को कोई पाप ग्रह देख रहा हो तो निश्चित हो जाता है कि ऐसे जीवन में सब कुछ अशुभ ही अशुभ घटित होता है। अगर अन्य कोई बढ़िया योग हो तो कुछ न कुछ शुभ भी होता है, परंतु लग्न के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में कुछ अच्छा होने ही नहीं देती है। अधिकांशतः ऐसा ही देखा गया है। ठीक है। और यदि आपकी लग्न कुंडली में लग्न के ऊपर यदि 2 या 2 से भी अधिक ग्रहों की दृष्टि हो और ज्यादातर अगर शुभ हो तो निश्चित रूप से इस जातक के जीवन में सब कुछ शुभ ही होता है, अच्छा ही होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने लाइफ के बारे में समझ लीजिए। और यदि आपको इसके बाद भी आपकी कुंडली समझ में ना आ रही हो तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि आपके आजू बाजू में कोई कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी ना उपलब्ध हो, ना मिले, तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके आपको बतला देंगे। ठीक है।